और बस ये सारा बाहर का व्यू है और अभी मैं जा रही हूँ फॉर इमिग्रेशन। तो बस ज़रा इमिग्रेशन करा लेना, उसके बाद फिर मुलाकात करते हैं। जी जनाब, तो ये वीलॉग है मेरी सिंगापुर की यादें जो मैं गई थी इस साल जून में, लाइक 2024 में। मैंने जब ये साल शुरू हुआ था ना, मैंने एक समझो न्यू ईयर रेजोल्यूशन लिया था। मैंने कहा था कि भाई मुझे जाना है इस दफ़ा, बिकॉज मैं हर साल सोचती हूँ कि मैंने जाना है, आउट ऑफ कंट्री ट्रैवल करना है, क्योंकि मुझे बहुत शौक है, लेकिन घर की वजह से, बच्चों की वजह से मैं जा ही नहीं सकी। और इस साल मैं गई 3 कंट्रीज़ मैंने विजिट की, थाईलैंड, मलेशिया और सिंगापुर। तो ये उस दिन की वीडियो है जिस दिन मैं सिंगापुर पहुँची थी, और यकीन मानो इट वॉज़ लाइक इतना मज़ा आया था। और मैं जब गई मैंने देखा, मैंने कहा यार कितना खूबसूरत है, बिल्डिंग्स देखो, चेक करो यार। मतलब मुझे अगर मौका मिले ना दोबारा, तो मैं सिंगापुर जाना ज़रूर चाहूँगी दोबारा, बिकॉज़ एक तो मेरी 3 कंट्रीज़ का एक साथ पैकेज हुआ था ना, तो उसकी वजह से बड़ा सब कुछ जल्दी जल्दी रहा। लेकिन मैंने बच्चों को यही कहा, फैसल को मैंने कहा भाई सिंगापुर तो एक ऐसी जगह है कि एक मस्ट विजिट प्लेस है। क्या मॉडर्न बिल्डिंग्स है वहाँ की, क्या ज़बरदस्त वहाँ का माहौल है। तो बस इस वीडियो में आप इसी तरह के मनाजिर देखते रहेंगे। तो फ्रेंड्स, आ गई हूँ मैं अपने होटल में। ये मेरी बिल्डिंग है जहाँ पे मैंने स्टे करना है। सो लेट्स गो एंड लेट्स एक्सप्लोर। फ्रेंड्स, तो मैं आ गई हूँ सिंगापुर में और अभी मैं आपको दिखाने लगी अपना रूम। सो लेट्स गो। सो दिस इज माय रूम। ये कॉर्नर है, यहाँ पे ये सारी चीज़ें, कॉफ़ी शॉफ़ी ये सब रखा हुआ है, लॉकर, फ्रिज, ईच एंड एवरीथिंग। एंड देन वी हैव दिस ब्यूटीफुल मिरर। और ये यहाँ पे इस तरीके से बेडिंग है, लाइक दिस। यहाँ मैंने अपना सामान सारा रखा है। एंड देन देयर इज अ वे टू गो आउट लाइक दिस। और यहाँ पे इस तरह से पूरा बाहर का व्यू है। सो इट्स रियली ब्यूटीफुल। वेरी ऑनेस्ट, मुझे तो सिंगापुर आके ना मजा आ गया है। मतलब कि मुझे लग रहा है कि मैं कहीं आई। टू बी वेरी ऑनेस्ट, फुकेट और सिंगापुर जमीन आसमान का फर्क है। सो या इट्स अ वेरी गुड वाइब टू बी हियर इन सिंगापुर। So friends, I must say one thing, if you have budget, कम टू सिंगापुर लाजमी ज़रूर हो, क्योंकि बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। ऑल्दो यहाँ पे इमिग्रेशन में बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस थी और काफ़ी टाइम लगा। जितने भी पाकिस्तानी पासपोर्ट होल्डर्स थे उनको इमिग्रेशन को क्रॉस करने में, बट स्टिल इट्स वर्थ इट एंड इट इज़ अ रियली वेरी क्लीन सिटी। आप लोगों को एक्सप्लोर कराएंगे। और ये कि मैंने जैसे ही सिंगापुर में मैंने लैंड किया तो मैंने स्टेटस डाले, खूबसूरत बिल्डिंग, खूबसूरत शहर, नहीं हुआ आवाम को बर्दाश्त ऐसी नजर, लेकिन मेरा बैग का लॉक ही नहीं खुल रहा। और अब मुझे समझ में नहीं आ रहा, मेरी फ्रेंड्स जो हैं वो लगी हुई किस तरह बेचारी वो बैग खोले। मैं आपको दिखाती हूँ मसला क्या है। ये इसका जो कोड है वो यही है, लेकिन ये खुल नहीं रहा और हम कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह खुल जाए, लेकिन अब सारी कोशिशें फेल हो गई हैं। और अब मेरी एडवाइस कर रही हैं कि रिसेप्शन पे कॉल करके मैं उनसे हेल्प लूँ। तो उनसे हेल्प लेती हूँ, फिर बताती हूँ क्या, वरना तो सिंगापुर में इन्हीं 2 कपड़ों में गुजारा करना पड़ेगा दोस्तों। और मोबाइल की बैटरी लो जाएगी तो चार्ज भी नहीं हो सकता। चलो देखते हैं। तो भाई यहाँ पे वो बैग वैसे ही लॉक छोड़ के ना हम लोग निकल गए थे बाहर। हमने कहा खाना वाना खाते हैं, बिकॉज यार थाईलैंड से आए थे उस वक्त, तो थके भी बहुत थे, भूख भी बहुत लग रही थी। तो हम कौन से रेस्टोरेंट गए थे देखते हैं। तो मैं यहाँ पे भी एक यहाँ के लोकल रेस्टोरेंट पे आई हूँ जहाँ पे इंडियन फूड मिलता है। यहाँ पे मैं खाने लगी हूँ बिरयानी। आई डेफिनेटली शो यू हाउ इट लुक्स एंड हाउ इट टेस्ट्स। द होल मेन्यू, दे हैव सो मेनी थिंग्स। यहाँ देख के कुछ पाकिस्तान वाली वाइब आ रही है। जो करेंसी चेंज करानी थी वो मैंने मनी एक्सचेंज से करवा ली है। अब उसके बाद मैं खाना खाऊंगी। और मैं, गर्मी हो रही है यहाँ पे, दिल चाय का चाह रहा है। वैसे मैंने सुबह एयरपोर्ट पे कॉफ़ी पी थी, तो आई विल सी, लेकिन चाय का मग बहुत बड़ा है, मैं इतनी चाय पीती नहीं। तो फैसल, आई एम मिसिंग यू। आधी बची हुई मेरी चाय पीने के लिए। ओके फ्रेंड्स, तो ये मेरी है यहाँ की चिकन बिरयानी है। इसमें चिकन इस तरह से मिला है, ये पापड़, ये एग, एक आम का अचार टाइप समथिंग है। तो ये यहाँ की सर्विस है। एंड नाउ आई एम गोइंग टू टेस्ट इट हाउ इट इज। सबसे पहले मैं ये अचार चखूंगी। ये कुछ इसका टेस्ट है, कुछ ककड़ी की तरह का इसका टेस्ट है। Okay, so now I'm going to taste this biryani. First of all, I'm going to taste the gravy.
इट्स गुड, सही है, तेज है, अच्छा है। So I'm going to put this papad in this gravy and now I'm going to oh my god, crazy combination. तो फ्रेंड्स मैं सिग्नल का वेट कर रही हूँ, वो ग्रीन होगी लाइट सामने वाली, ये हो जाएगी, लेकिन यहाँ पे कुछ लोकल थे जो सिग्नल तोड़ है। एनीवेज हम तो ये पंगा नहीं लेंगे बिकॉज ग्रीन हो गया। सो फ्रेंड्स नाउ आई एम गोइंग बैक टू माय होटल। अभी हमने यहाँ की जो स्पेशल पॉइंट्स हैं वो विजिट करने जाना है, तो चलते हैं जल्दी जल्दी। वॉक हो रही है कि अगर मैं नहीं जा रही हूँ ना जिम तो कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि वॉक हो गई है। अच्छा, सबसे बड़ा जो चेंज था ना वो मेरे लिए था इंफ्रास्ट्रक्चर का, बिकॉज बिल्डिंग्स इतनी खूबसूरत और बहुत ही एक मॉडर्न वाइब थी। मैं इससे पहले दुबई और सऊदीया ही गई हुई थी और उसके बाद मैं थाईलैंड गई, थाईलैंड के बाद मैं सिंगापुर आई थी। तो मैंने इन चारों कंट्रीज़ में जो चीज़ देखी ना, यहाँ पे जो बिल्डिंग्स की खूबसूरती और जिस तरह का मॉडर्न एक इनका लिविंग स्टाइल और एक जो एक मॉडर्न शदीद गोरों वाली वाइब थी ना, वो मुझे सिंगापुर में मिली। मतलब कि मज़ा ही आ गया। अब यहाँ पे हम लोग जा रहे थे गार्डन्स बाय द बे, यहाँ की बड़ी फेमस जगह है, तो जो भी आता है सिंगापुर यहाँ पे ज़रूर आता है। तो हम लोग यहाँ पे गए थे। बहुत ही खूबसूरत मतलब मैन मेड गार्डन है पूरा और बेइंतहा खूबसूरत है। तो अभी आगे आप यहीं के व्यूज़ देखेंगे। सो राइट नाउ वी आर एट गार्डन्स बाय द बे। ट्रस्ट मी फ्रेंड्स, इधर की वाइब भी कुछ और है। सो अभी हम अंदर जा रहे हैं एक्सप्लोर करने। अब आप लोग ये दरख्त पौधे ही देखें बिकॉज यही देखने हम आए हैं यहाँ। लेट मी शो यू ऑल। वीलॉग थोड़ा लंबा हो जाएगा। Check this out, friends. Check this out. Ooh la la. और वहाँ पे वो फेमस होटल है यहाँ सिंगापुर का, वो फेमस होटल है मरीना बे। मरीना बे होटल है, ये गार्डन्स बाय द बे है और मैं जो हूँ यहाँ पे हूँ। गॉड, इट्स रियली लाइक अ ड्रीम कम ट्रू। आई एम फीलिंग सो हैप्पी एंड एक्साइटेड। यस, बस यहाँ चलना बहुत पड़ रहा है। दिस इज द थिंग। So I am exploring this beautiful gardens by the bay. अच्छा, ये सब कुछ आप लोगों को दिखाने का मकसद ये है क्योंकि बहुत सारे न्यू सब्सक्राइबर्स ऐड ऑन हुए हैं हमारी यूट्यूब फैमिली पे। तो भाई मैंने कहा मेरा इतना स्पेशल जर्नी था, लिटरली इट वाज लाइक अ ड्रीम कम ट्रू। अल्हम्दुलिल्लाह कि मुझे जो है ना, मैं यहाँ गई और मुझे मेरी फैमिली ने बहुत सपोर्ट किया एंड फैसल एंड माई किड्स, माई पेरेंट्स वर वेरी हैप्पी बिकॉज उन्हें पता है कि मैं बहुत सालों से ये करना चाह रही थी। एंड फ्रेंड्स, इट्स नॉट अबाउट द मनी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आई एम ब्लेस्ड इनफ, मैं हर साल जा सकती हूँ, मगर मैं नहीं गई बिकॉज मैंने प्रायोरिटी दी अपने बच्चों को। अब वो थोड़े बड़े हो गए थे तो मैं गई हूँ। शो यू द ब्यूटी ऑफ गार्डन्स बाय द वे एंड मरीना बे। इट्स अ वेरी फेमस होटल इन सिंगापुर, नंबर 1 होटल। अच्छा, इस होटल की मजे की बात पता है क्या? इसका एक दिन का किराया $15,000 यानी 45 लाख पाकिस्तानी है। चेक करो फ्रेंड्स, कितने मजे की वॉल है। मेरा दिल था कि इन जगहों पे ना मैं डे लाइट में आऊँ, बट रात की अपनी बात है। अभी यहाँ पे हम शो देखेंगे, एंजॉय करेंगे और आप लोगों को सिंगापुर घुमाएंगे। पूरा पाकिस्तान तो मैं घुमा चुकी हूँ आप लोगों को। मैंने कहा चलो अब जरा एशिया भी घुमा लेते हैं, फिर आगे और जगह भी लेके चलेंगे। क्या ख्याल है ना? व्लॉगिंग करने में कितना मजा आ रहा है। देखो बैकग्राउंड चेक करो दोस्तों, दिल चाह रहा है बस वीडियो बनाती रहूं बनाती रहूं बनाती रहूं। ओ ला ला, मुझे पता है आप लोग मुझ पे ध्यान नहीं दे रहे, मेरे बैकग्राउंड पे ध्यान दे रहे हैं। यहाँ पे तो मुझे जहाँ मौका मिल रहा था ना, मैंने कोई जगह नहीं छोड़ी जहाँ मैं अपनी पिक्चर ना लूँ, मैं अपनी वीडियो ना बनाऊँ, बिकॉज मुझे पता था बड़ी मुश्किल से टाइम निकाल कर आई हूँ और मौका हासिल करके आई हूँ। तो वही मैं चाह रही थी मैं एक एक जगह एक्सप्लोर करूँ, अच्छी तरह से एंटरटेन करूँ खुद को, और मैंने यही किया और बड़ा ही कोई मज़ा आया। ये यहाँ का फुल एटमॉस्फेयर है इस वक्त।
फ्रेंड्स, और यहाँ पे भी शो स्टार्ट होने वाला है, तो सारी पब्लिक जो है वो बैठी हुई है, शो टाइम का वेट कर रही है। और बहुत ही खूबसूरत एम्बियंस है। आई एम सीरियसली लविंग इट एंड इट्स रियली वर्थ कमिंग टू सिंगापुर। फ्रेंड्स, आप ये चेक करें कितने डाउन टू अर्थ लोग हैं, सारे फर्श पे बैठे, आई मीन सड़क पे बैठे में विद 0% एटीट्यूड। यहाँ तो भाई हमारे पास ये है तो हम रोड पे क्यों बैठे हैं, हमारे पास ये है तो हम वहाँ क्यों बैठे हैं। क्या कहते हैं आप लोग? क्या आप लोग मेरी इस बात से एग्री करेंगे? लेकिन रियली वेरी डाउन टू अर्थ पीपल। ओके फ्रेंड्स, तो हम भी बैठ गए नीचे और अब हम वेट कर रहे हैं तो वो शो स्टार्ट होगा, फिर हम करेंगे। अच्छा, यहाँ पे ना शो स्टार्ट हो गया हुआ था और बड़ा ही खूबसूरत लाइट्स जो है वो म्यूज़िक के साथ सिंक कर रही थी। एम्बियंस वो सो गुड, बहुत मज़ा आ रहा था। और यकीन मानो हम लोग एज अ पाकिस्तानी, हम लोगों का ये प्रोजेक्शन है ही नहीं। मतलब कि जितने बाहर के लोग एंजॉय करते हैं ना अपनी लाइफ को, हम लोग तो लगता है बस एक ज़िंदगी में एक रूटीन कोई फॉलो किए जा रहे हैं। ना हमें कोई घूमने से दिलचस्पी है, ना हमें कुछ एक्सप्लोर करने से दिलचस्पी है। पता नहीं किस तरह के इन्वायरमेंट में रह रहे हैं। बाहर वाले अपने बच्चों को इतना घुमाते हैं, मतलब एक बड़ा पॉजिटिव इन्वायरमेंट था। और ये एक जेन्युइन बात है कि वहाँ पे जैसे हमारे बेचारे लोग स्ट्रेसफुल नज़र आते हैं ना, वहाँ पे उस तरह के फेसेस नज़र ही नहीं आ रहे थे यार। तो बस यहाँ पे हमने बड़ा म्यूज़िक शो एंजॉय किया था। अब जाहिर सी बात है, कितना आप वीडियो में कैद करो, आप कितना आप वो मोमेंट्स जो आप आंखों से देखते हो ना, फील करते हो ना, आप वीडियो में नहीं कैद कर सकते। तो इसलिए भाई अपनी ज़िंदगी में ना इन चीज़ों को भी प्रायोरिटी रखो। हमें घर बनाना है, गाड़ी बनानी है, सब बनाना है, लेकिन जो टाइम आपका है ना आज, जो एज आपकी आज है ना, ये चली जाएगी तो वापस नहीं आएगी। ओके फ्रेंड्स, तो अब मैं आ गई हूँ यहाँ चाइना टाउन में, और यहाँ की जो चीज़ है फेमस वो क्या है, लेट मी टेल यू ऑल। चॉकलेट्स बहुत मशहूर हैं और मैं कुछ वही चॉकलेट शॉपिंग करने जा रही हूँ। सो लेट्स सी द वाइब ऑफ दिस रोड। अच्छा, इसके बाद हम लोग गए थे एक बहुत ही खूबसूरत जगह पे, ये मरीना बे, और ये मरलाइन जो यहाँ का एक फेमस स्टैचू है। तो हम इस तरफ गए थे जहाँ से मरीना बे होटल नज़र आ रहा था। और मरलाइन मतलब ये स्पॉट है टूरिस्ट, मतलब आप सिंगापुर आओ और आप यहाँ ना, ऐसा हो नहीं सकता। तो मरलाइन गार्डन कह लें या मरलाइन स्पॉट कह लें, यहाँ पे हम गए थे। Check out the view, friends. This is Singapore. So now I'm going to see Balayan, and right after that, let's see. Okay, friends, so I am right here at Malayan Park. See, it's beautiful. Check out, friends. Beautiful view. Nightlife of Singapore. Check out the beautiful buildings. अच्छा जी, तो यहाँ पे मरलाइन पे आके मैं बड़ी एक्साइटेड हो गई थी। और वहाँ पे मुझे एक वहीं का कोई टूरिस्ट था लड़का, तो उसने मेरी कुछ फ़ोटोज़ बनाई, मैंने उसकी बनाई। मतलब दे वर वेरी हेल्पफुल। सो ये साथ में मेरी फ्रेंड्स भी थी। हुआ हमारे साथ यहाँ पे एक सीन, वो ये हुआ कि हमने पूरा अपना पैकेज में यहाँ से बुक करा के गई थी, गाड़ी वगैरह सब ना। तो मैं और मेरी कुछ फ्रेंड्स जो है ना, हम लोग रह गए, हमारी गाड़ी चली गई बिकॉज उन्होंने जो टाइम हमें दिया था हम उसके हिसाब से वहाँ पर पहुँच नहीं पाए। और हमारी गाड़ी लिए वापसी हम लोगों को टैक्सी करनी पड़ी थी। तो वो खैर आप लोगों ने अक्सर मेरे व्लॉग्स में शायद देखा भी हो, मेरी फ्रेंड्स को जिनके साथ मैं मिलती हूँ। तो हम लोग फिर अपना वहाँ से टैक्सी करा के गए थे। तो वो एक बड़ा एक फ़न पार्ट, अब फ़न पार्ट लग रहा है, उस वक्त तो मुझे बड़ा गुस्सा आ रहा था। खैर, तो मेरी बड़ी जो है ना एजेंट के साथ बड़ी मेरी तरह सी बहस भी हो गई थी। मैंने कहा ये क्या तरीका है और ये वो फलाना। खैर एनीवेज, जो यहाँ की खूबसूरत बिल्डिंग्स की वाइब थी भाई, जो मैंने यहाँ पे एंजॉय कर लिया दोस्तों, क्या कोई शदीद अमीरों वाली फीलिंग्स थी। मैं कहती हूँ कमाल ही हो गई भाई। मतलब कि मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं कहाँ कहाँ खड़ी हो कि कौन कौन सी पिक्चर बनवाऊँ, कौन कौन सी वीडियो बनाऊँ। बिल्डिंग्स तुम लोग चेक करो यार, बिल्डिंग्स चेक करो। और वो पीछे ये मरीना बे, जो 3 बिल्डिंग्स एक साथ है ना, यहाँ पे मुझे जाना था, यहाँ पे मैं जा नहीं सकी बिकॉज ऑफ शॉर्टेज ऑफ टाइम, क्योंकि हमारी 3 दिन बाद मलेशिया की फ़्लाइट थी, तो हम वहाँ गए थे।
मलेशिया जाना था। तो बहरहाल यहाँ पे एक बड़ा अच्छा ना इसके नीचे मरीना बे, ये मरीना बे एक्चुअली ना होटल का नाम। तो यहाँ पे नीचे एक एलवी का इतना बड़ा स्टोर था दोस्तों, और वो बहुत दूर था तो वो हम लोग वहाँ नहीं विज़िट कर सके एलवी के स्टोर पे। लेकिन ये कि इतनी सारी जगहों पे 3-3 कंट्रीज़ को एक साथ विज़िट करना और मैक्सिमम टूरिस्ट प्लेस को विज़िट करना बड़ा ही जो है ना मुश्किल हो गया था, लेकिन एंटरटेनिंग भी बहुत था। तो ये कुछ पिक्चर थी जब मैं फुकेट एयरपोर्ट पे थी, मैंने वहाँ पे पिक्चर्स ली थी। और ये नीचे फुकेट नज़र आ रहा है, ये सिंगापुर एयरपोर्ट है, ये सब सिंगापुर एयरपोर्ट की पिक्चर्स हैं। ये सिंगापुर में जो हम लोग जा रहे थे, ये बिल्डिंग्स वगैरह, सो एवरीथिंग वाज वेरी नीट, क्लीन एंड अमेजिंग। और आई होप ये वीलॉग आपको पसंद आया होगा, मतलब ये वीडियो। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं और इस तरीके की वीडियोज़ बनाऊँ, आपके साथ शेयर करूँ ना, तो आप लोगों ने मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताना है कि आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी मेरी।